राधे राधे गुरुजी, आपके कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। है सर। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, बताइए। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। कैसे? एक बकरा मर गया, चलते हुए देखा, मतलब किसी कोई और चला रहा हुआ उसे। कैसे? अरे बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। गुरुजी हमको रख लीजिए, हम बहुत परेशान हैं। कहाँ? हम कानपुर से आए हैं, हमारे पतिदेव बहुत दारू पी करके बहुत मारते पीटते हैं। 14 तारीख से हम यहाँ पे आए हैं, बाहर निकाल देते हैं, रहने भी नहीं देते हैं साहब हमको। पति आए हैं? जब मैं भाग गई थी तब यहाँ आए थे गौरी गोपाल आश्रम में, आपसे बात करके गए थे कि पत्नी भाग गई है हमारी। अब आएंगे तो आप लेके मेरे पास आना। वो नहीं आएंगे साहब। अरे काहे नहीं आएंगे, आएगा आपके पीछे पीछे, आगे पीछे भागेगा, चिंता ना करो। वो ना भागेंगे। अरे आएंगे, आगे पीछे डोलेगा भवरों की तरह। मारते क्यों हैं आपको? बहुत मारते, पता क्यों? नहीं क्यों मारते हैं, पता नहीं, मुझे खुद नहीं कुछ पता है शराब साहब। पीते हैं? शराब बहुत पीते हैं। मेरा जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा, हाँ, सब भगवान। कितने भगवान होते हैं? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। कितने भगवान होते हैं? सब दर्शन दिए गुरुजी। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया विराट स्वरूप, मुझे दिखाई दिया भगवान का। अच्छा, हाँ। कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ, एंजल। अच्छा, वो वाला इंजन जिसमें हाँ, मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जाती है ऊपर। गुरुजी, धर्म में और अधर्म में क्या अंतर है? अपने पति को देखना धर्म है और पड़ोसी को ताक झांक करना, पड़ोसी को देखना अधर्म है। जी गुरुजी। है ना? मेरे पति देव जो किसी केस में जेल चले गए थे। कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता और मेरी लड़की से भी। वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी। नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि कहने का मतलब एक तो रिश्तेदार भी था, वो कहने का मतलब। तो बेटी को जहर काहे दे दिया उसने? ये तो पता नहीं गुरुजी, मुझे 3.5 घंटा बाद पता लगी थी। तो उसको फिर जेल नहीं करवाए? गुरुजी, उस टाइम तो लॉकडाउन लग रहा था ना। अच्छा, तो लॉकडाउन में मतलब किसी को जहर देना अलाउ था? गुरु 43 साल का हो गया, मैंने ऐसे गुरु कहीं देखे नहीं। इतने सुंदर गुरु मेरे, इतने ज्ञानवान। क्या घुंघराले बाल मेरे गुरुजी के, क्या यार, जोरदार तालियां मेरे गुरुजी के लिए। सबसे कह रहा हूँ गुरुजी, इतने सुंदर हैं आप, इतने सुंदर हैं गुरुजी। आज एक मैया ने आपको मुकुट पहनाया, मैंने आपकी बलैया ली ऐसे करके, तो एक मैया बोली आप गुरुजी की बलैया ले रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की बलैया क्यों नहीं लेते? मैंने कहा वो तो काले हैं, तो क्या नजर लगनी है? नजर तो मेरे गुरुजी को ना लग जाए। वो मुझे एक पल चैन ना आए, गुरुवर आपके बिना, गुरुवर आपके बिना। गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान ही है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, क्या धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हैं दादाजी? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? कर्म करे गलत कर्म करे, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। महारथी कर्ण की पत्नी का क्या नाम है? महारथी कर्ण की पत्नी का क्या नाम है? किसकी पत्नी का? कर्ण, महारथी कर्ण।
कर्ण कर्ण कर्ण। कर्ण की पत्नी का नाम पूछ रहे हैं। कर्ण की पत्नी का नाम मैं देख के बताऊंगा शास्त्रों में क्या है। जरूरत पड़ती नहीं, कभी मिलना जुलना हुआ नहीं मेरा उनसे, तो नाम याद है नहीं उनका। कभी शास्त्रों में लिखा सब है, उनका नाम याद तो रहा, मुझे भूल गया है, बताऊंगा मैं पढ़ के, ठीक है। वो मिलना है क्या आपको कर्ण की पत्नी से? फिर अच्छा, कोई काम था? नहीं, नाम वाम पूछ रहे हो, हमें लगा कोई काम हो। नहीं तो काहे नाम पूछ रहे हो फिर? ऐसे टाइम पास। जी राधे राधे जी। गुरु जी, हमको जैसे थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम है। क्या दिमाग बाहर आ जाता? हार में चितारे आए पैर जट्टी। नहीं, जैसे कभी कभी ठीक रहता है और कभी कभी जैसे लगता है कि किसी के मार दे, किसी के कुछ कर दे। तो पति को मार तो नहीं देती हो? पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी। जी नहीं। फिर तो दिमाग खराब किस तरह से है? जैसे अपने आप ठीक रहेंगे जैसे झनझनाहट टाइप के। योग किया करो, योग। क्या करोगी? क्या कहे हैं? अब मैं एक लोता लड़का हूँ अपने घर का। हाँ, तुमको पढ़ लिख के योग्य बनना है, बड़े पद पर जाना, खूब पैसा कमाना, खूब समाज की सेवा करनी है। नहीं, मेरी 85% आई है अभी। अरे बढ़िया। 85। सुनो, तो घर पढ़ाई में मन लगाना। नहीं, घर पढ़ाई में मन लड़की बड़की में न लगा लेना मन। नहीं, एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं बोलता। एक गर्लफ्रेंड है। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख ली? वो तो 12 साल का ना, मैं जब से दी मेरे तो। बड़े एडवांस हो। तो ये अच्छा है कि गलत है? सही है। नहीं, ये सब गर्लफ्रेंड रखना सही है कि गलत है? प्रभु जी प्यार हो जावे, क्या करे। किसी भी स्त्री को गलत भाव से देखना, गलत भाव से उसको स्पर्श करना, ये नहीं, अब तक का कुछ नहीं हुआ प्रभु जी। गरम से हाँ। आशीर्वाद दो, हमारी शादी हो जाए आगे जाके बस। अच्छा, उसी से? हाँ प्रभु जी। हाँ, शादी कर लो तब तो बढ़िया है। हाँ जी। अगर मैं किसी को कुछ बोल दिया गलत, तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो, बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो, सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया, तो नहीं, वो रो नहीं पड़ा पंडित जी, वो गया। अपन जब सो के उठते हैं तो धरती माता के प्रणाम करते हैं कि नहीं? करते हैं जी। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। कौन बोलता है? कहते हैं कौन? कि जे नाटक करती जैसा। कौन ऐसा बोल रहा था? वहीं के लोग। तो आप सबको बताती क्यों हो कि हम धरती माता को प्रणाम करते हैं? मतलब प्रणाम करती हो तो सबको डिंडोरा पीटती हो, सुनो सुनो हम प्रणाम करते हैं। गुरुजी, पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप बताओ कहाँ मन लग रहा है? मन कहीं भी न लग रहा, बस पढ़ाई में लगना चाहिए, लग ना रहा। कहीं तो लग रहा होगा ना, कहीं नहीं लग रहा। मोबाइल में? हाँ, वहाँ तो लगा रहा है। तो फिर मोबाइल में कहाँ लगा है? व्हाट्सएप में, फेसबुक में, रील्स में, कहाँ? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? रील। किसकी? जो सब करें, मतलब सब डांस वगैरह करें, उन सब की देखें। तुम भी डांस करते हो? ना, मैं करता ना हूँ। देखते बस हो? हाँ। तो किसका डांस पसंद है? सर आपकी, मतलब गुरुजी आपकी आती है, आपकी भी देखता हम हूँ। कब डांस करने लग गए भाई? मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? एक बार नहीं मानी? हाँ, पति। और यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। अच्छा ये बताओ, आप पति की सारी बातें मानती हो? मैं मानती हूँ, जो गलत बात रहती है नहीं मानती हूँ। बोलते हैं मत कर, इतना पूजा क्यों करती हो? भगवान को मानते ही नहीं। अच्छा, वो भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते हैं। देखो, भगवान को ना मानने वाले को भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई? हाँ, क्या करूँ? आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना? मैं कितना सिखाती हूँ, उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव,
परसों सिखा देना यू। कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए या फिर क्या गुण देखने चाहिए? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप लटकाने वाला चलेगा, पर शंकर जैसे होने चाहिए। शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं। ठीक है, तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। अच्छे लोग हैं बाजार में, चिंता ना करो। संसार में हर चीज मिलती है, ब्रांडेड लोग भी हैं संसार में, चाइना मॉडल भी हैं। चाइना ना पकड़ लेना तो ब्रांडेड मिल जाए आपको बढ़िया। अच्छा, आपको अच्छे ब्रांडेड पति की जरूरत है? हाँ। ब्रांडेड पति चाहिए। मेरी मम्मी मछली और अंडा और मूस और मीट खाती है। चूहा भी खा जाती है? कहाँ है माँ आपकी? बात कराओ मैया, कहाँ चूहा खा जाती है? हमारे यहाँ आ जाना, खूब चूहा परेशान कर रहे हैं। ऐसे चाहिए भी चूहा खाने वाले। अब नहीं खाऊंगी। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगी? माँ हाँ, माँ कसम खा गई हो, अब नहीं खाना मांस, अंडा मछली मुर्गी बकरा कुछ भी ना खाना। चूहा भी खाती हो? नहीं। हैं? चूहा तक खा जाती हो? मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम, तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी। भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। अच्छा शेरू, शेरू। मेरा बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज़्यादा उसका मन भटक रहा है, अभी मोबाइल ज़्यादा देखता है और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है। बात कराओ, क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी। ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? गुरुजी बहुत दिन से कथा सुन रहे हैं आपकी। हाँ। बहुत ज्यादा सुनत है। अच्छा। हाँ। हमें दोस्तों को बताओ, हम कोई नशा नहीं करते। हाँ। जिसके बाद भी कहते हैं कहीं ये सिगरेट पी लो, कहीं दारू। हम कहते हैं नहीं, गुरुजी मना करते हैं। कहते हैं क्या 4 दिन की जिंदगी है, मरना तो है ही है, अभी कर ले। आप अपने दोस्तों को लाना कल, बोले चलो बेटा कथा सुनो। पीता ही है वो, मानते नहीं हो, इतना पीता है ना। कोई बात नहीं, पी के ही आए बेचारे, आए तो कैसे भी। बस गुरुजी, राधे राधे। मेरा मन पूजा करने में नहीं लगता है और पढ़ने में भी नहीं लगता है। फिर कहाँ लगता है? खेलने वलने में लगता है। क्या खेल पसंद है? क्रिकेट, गुल्ली डंडा। 1 घंटा 2 घंटा खूब खेला करो, इतना खेलो कि गुल्ली डंडा यहाँ से निकलने लग जाए। गुरुजी ये किसी की इज्जत ही नहीं करता है, सबको गाली देता है। गाली देते हो? नहीं गुरुजी। किसी को दीदी नहीं कहता है, किसी को दीदी नहीं कहता, नाम लेके बुलाता है सबको। अच्छा, पिताजी का भी नाम लेके बुलाता है? ए, क्या नाम बाप का? हीरालाल। हीरालाल, यहाँ आओ, ऐसे बोलते हो? मैं शक्ल से तो सीधी सादी लगती हूँ, लेकिन मेरी माँ को मैं कभी सीधी नहीं लगी। मैं क्या करूँ उसके लिए? आप पढ़ाई करो, पढ़ लिख करके खूब अपना नाम रोशन करो, माँ बाप का सिर। पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी मेरा। तभी तो माँ कहती है टेढ़ी छोरी। मोबाइल चलाती हो? जी नहीं, बहुत कम। फिर कहाँ मन जाता है आपका? बातें करने में लगता है दोस्तों से। लड़के हैं लड़कियाँ हैं? लड़कियाँ। लड़कियाँ? जी। लड़के तो नहीं है? नहीं नहीं। लड़कों से दोस्ती ना कर लेना। बिल्कुल नहीं गुरुजी, भरोसा ही नहीं है। ऐसा आपका मन बैठने का करता है? जी। तो पूरी रात बैठा करो आप। कोशिश करती हूँ, रात में किताब खोल के बैठती हूँ मैं। हाँ जी। पर किताब नहीं देखती हो?
थोड़ा से गाना वाना गाती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला ये सब करने का। क्या करने का? यही गाना वाना गाने का। तो कहाँ बिजी हो गई आप? बच्चों में। अरे बच्चों के पहले गा लेती गाना। तो हस्बैंड साथ नहीं दे रहे तो हस्बैंड वो बैंड बजाएंगे, आप गाती रहना। नाम ही बैंड है उनका। तो गुरु बस ऐसा बैंड बजाए कि बैंड ना हो जाए। अब मेरे साथ गा दीजिए थोड़ा से। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ। करते हैं हमारे भोलेनाथ। तुम्हारे भोलेनाथ लड़ते हैं? जी श्रीमान जी। पति देवता? हाँ। काहे लड़ते हैं? घर भी लड़ा तो रहते, अभी लड़ रहा है, साथ में आए हैं। तो काहे किस बात पे लड़ाई हो गई? आपके सबसे बड़े भक्त थे और फिर भी लड़ा थे। कहाँ है? ये पास आई में बैठे हुए लड़ाई जाएगी। बात कराओ। भोलेनाथ कहाँ है इनके भाई? इतई वाले भोलेनाथ कहाँ हैं? अच्छा ये बताओ गुटखा काहे खाती हो? नहीं गुरुजी। कौन सा गुटखा खाती हो? अच्छा बता दा। नहीं खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम की तंबाकू नहीं खाओगी? माँ कसम नहीं करेंगे। सही। जे हमसे लड़े नहीं, अगर लड़े तो फिर देखो वो कान पकड़ के बोल रहे हैं नहीं लड़ेंगे। हम भी पकड़े सॉरी नहीं के। सॉरी पहले ना और ही। गुरुजी हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। नहीं, मेरे हस्बैंड जी है बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? अब देखो पति आपका झोला लिए खड़ा है बेचारा। राधे राधे गुरुजी। जी बेंगलोर में सॉफ्टवेयर IFB कंपनी में सर्विसिंग कर रहा हूँ सर। सर्विसिंग कर रहे हो? जी सर। किसकी सर्विसिंग? कितना कमाते हो? वो 25,000 सर। आपकी पत्नी कितना कमाती है? वो 25 सर। कल को आप ज्यादा कमाने लग जाओगी तो पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरुजी नहीं छोड़ूंगी। हमें तो आपके पति की चिंता हो गई। कुछ महीने पहले मेरी जॉब लगी है, तो गुरुजी वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या? कि वहाँ ना कैफेटेरिया में जब मैं खाना खाने जाती हूँ तो वहाँ नॉनवेज बहुत चलता है। बाकी यहाँ तक कि साथी वगैरह ऐसे मजाक बनाते हैं कि ये तो भगवान का दिया हुआ है, सभी खाते हैं, तू क्यों इतना करती है ऐसे। भगवान का दिया क्या है? ये नॉनवेज, कहते हैं कि ये तो खाना चाहिए, तुम्हें दिक्कत क्या है? तो फिर उनसे बोला करो कि अपने दादाजी को काहे शमशान में जलाने भेजते हो, पका के खा जाया करो। और खाना सही है तो फिर मांस खा ही रहे हो, तो फिर दादा को काहे नहीं खा रहे हो भाई? और गुरुजी जो सर है वो गौमूत्र को नहीं मानते। कौन? जो मेरे सर है वहाँ पर। हाँ। तो मेरी बहुत भिड़ंत हो गई थी, कह रहे मैं PhD कर रखा हूँ। मैंने बोला सर ऐसी PhD की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो वो फिर कहेगा कुत्ते के मूत्र को मानते होंगे। गुरुजी हम आपको देख के प्रसन्न हो गए। अच्छा हो गए, हमको खुश हुआ। जी गुरुजी। टीवी में हम आपको देख रहे थे गुरुजी। बताओ गुरुजी, कर्म बड़ा की धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? बड़ा? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? पहले ये बताओ बड़ा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। हाँ तो बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते हो? एक प्रश्न और है गुरुजी। अरे पहले एक का तो सुनो। बताओ आप कर्म को बड़ा मानते हो कि धर्म को? हम कर्म को बड़ा मानते हैं गुरुजी। है? कर्म को। कर्म को क्या मानते हो? बड़ा। बड़ा? यदि तुम्हारा कर्म बड़ा है तो फिर धर्म क्या है? जाए। अब मेरे साथ गा दीजिए। मैं अपने पापा को कहती हूँ कोई नशा नहीं करते पर गुटखा बहुत खाते हैं। पापा के पिताजी? पिताजी। कौन सा गुटखा? बाहर खाते हैं, शक्ति खाते हैं। शक्ति और महान दोनों? बाहर। महान? बाहर। अच्छा बाहर। तो इनकी जिंदगी में आई बाहर? पता नहीं। और शक्ति भी खाते हैं? हाँ। पर शक्ति तो दिख नहीं रही है,
सारी शक्ति शक्ति खा खा के गवा दिए। आओ शक्तिमान। तो शक्ति खाते हो जी, तो शक्तिमान हो गए फिर आप। तो ऐसे वो गोल गोल उड़ जाते हो आप। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। मेरी जो होने वाली वाइफ है वो भी आपकी कथा सुनती रहती है। कौन सी वाइफ? होने वाली। होने अभी हुई नहीं है। होने वाली वाइफ। वाइफ है कि पत्नी है? होने वाली पत्नी। होने वाली पत्नी ही बोला करो, वाइफ। वाइफ तो उसे कहते हैं जो वाइफर से मारे। तो वाइफर से पिटना है क्या? नहीं नहीं सर। फिर इसलिए वाइफ ना बोलना, नहीं वाइफर वाइफर मारेगी आपको जी, है ना? क्या बोलोगे? पत्नी। पत्नी। धर्म और पत्नी। शादी के बाद बोलना धर्म पत्नी। धर्म पत्नी। सोच रहा आप हूँ विवाह कर लो, फिर आना, फिर दोनों जन यहाँ बैठ के कथा सुनना। अच्छा ठीक है? मैं गुरुजी आपका बॉडीगार्ड बनना चाह रहा हूँ। हाँ तो बॉडी है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। कौन सा साबुन खाती हो? अजय खाती हूँ कोई भी साबुन। कोई भी साबुन जो खा जा। अच्छा लगता है वही खाती हूँ। तो तुम्हारे साबुन खाने की कहाँ से आदत पड़ गई? अजय उसकी खुशबू अच्छी लगती है तो तो साबुन खा जाती हो, बताओ। बीमार नहीं पड़ती हो? कहाँ बीमार पड़ती हूँ। तो कितने पीस खा लाती हो साबुन के? पूरा साबुन? थोड़ी सी खाती हूँ। और कोलगेट भी खा जाती है, ब्रश करने वाली। और क्या खाती हो? रोटी खाती हो? हाँ खाती हूँ। दाल चावल भी? जी। मछली मछली? वो नहीं खाते। अच्छा है, साबुन ही खाती हो, भला है। खड़े हो जा मैया, जल्दी जल्दी खड़े हो, फास्ट। हाँ पहले चेक करो जिंदा हो। 3 दिन का एकादशी किए थे, कोची सब ऐसा न गला बज गया है ना, ठंडे ठंडे यहाँ पानी पिए सब से गला बज गया है। ठंडे ठंडे पानी से। कि हम समस्तीपुर जिला भी आपसे बात करने के लिए गए थे, वहाँ 7 दिन का कथा सुने थे। समस्तीपुर वहाँ हमारे सास के नैहर है। हम तो पटना से आए हैं ना, दानापुर मिलिट्री कैंट से। तो आप मिलिट्री में हो? सब पूरा परिवार है मिलिट्री में, वहाँ ही है, मकान है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अब बोलूंगी ना। हम मन में सोचे थे, मन में तो हमारे पति आप बन गए हैं। मेरा प्रश्न ये है, अगर ईश्वर दिल में बसता है तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? क्या? ईश्वर दिल में बसता है तो मंदिर क्यों जाते हैं? ये बताओ, गर्मी लगती है आपको कि नहीं? क्या बोले? गर्मी लगती है? गर्मी? हाँ। गर्मी लगती है आपको? जी। तो आपको जब गर्मी लगती है तो क्या करते हो? पंखा चलाते हैं, एसी में रहते हैं। एसी में रहते हो तो हवा तो सब जगह है, फिर एसी के सामने क्यों रहना है आपको? कौन सा गुटखा खाती है मौसी? जी तम्बाकू खाती है, मम्मी भी खाती है, मैं रोज गालियाँ सुनती हूँ उन लोगों से। आपकी माँ भी खाती है? नानी भी खाती है, भैया है, मौसी है, मम्मी है, सब लोग खाते हैं। आपकी नानी ना आपकी बेटियों से बनवाती रही होगी, बेटा जरा चूना तम्बाकू लाओ, तो ये भी थोड़ा खा के चेक की होंगी। जल्दी आओ मौसी दौड़ के। गुरुजी राधे राधे। कौन सा गुटखा खाती हो मैया? गुटखा नहीं खाती हूँ महाराज, कभी कभी तम्बाकू खाती हूँ। तम्बाकू चूना? नहीं, वैसी वाली। कैसी है? सादा सादा वाली। उसमें चूना नहीं लगाती हो? नहीं। केवल तम्बाकू खा जाती हो, चूना नहीं लगाती है? नहीं, चूने वाली नहीं खाती। दांत दिखाओ अपने। आया दांत तो सही है, देखो बिल्कुल। अगर 100 पल ले लेती हूँ, कम से कम 4-5 दिन चलती है। गुरुजी ये हमने जब छोटे थे, जब से हमने चंदा इकट्ठा किया हुआ था जी, तो हमने आज डोनेट किया है जी वृद्धाश्रम के लिए। ठीक है, अच्छा तो, किया आपने। हाँ जी, तभी फिर मैं आपका चैनल देखता हूँ गुरुजी टीवी पे, तो फिर बहुत हो रहा फिर। क्या हुआ, काहे रो गए? कुछ नहीं गुरुजी। कोई बात नहीं जी, ऐसे जी अंदर से फीलिंग हुई। तो रोने की फीलिंग क्यों, हंसने की काहे नहीं हुई?
नहीं गुरुजी, मैं पहली बार मिला हूँ ना आपसे जी लाइफ में जी। कभी मैं टीवी में देखा था आपको जी। तो मतलब हमें देख के रोओगे? ना जी। हैं? चलो हंसो, बोलो घी। ही। ठीक है गुरुजी। अच्छा, मंजन किया आज आपने? रुक्मिणी माता वहाँ से हरण करके कृष्ण भगवान आए थे, तो वहाँ का क्यों नियम हो गया कि हर एक लड़का लड़की का वहाँ का नियम है ना कि भागा कर ही शादी करते हैं। वहाँ पर वैसे ही है, किसी कोई लड़की ना वो शादी नहीं माँ बाप उसका करता है, सब भागिए जाती है वहाँ के। सब लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान भागे थे इसीलिए। अरे तो सारे कृष्ण हैं। आप वहीं से हो? हाँ। तो आप भी भाग के गई थी शादी? राधे राधे जी। मेरा क्वेश्चन है कि किसी लड़की का शादी करने का सही उम्र क्या है? अगर 16 साल में शादी हो जाती है तो उसका घर नहीं बस पाता है, और 21 साल की उम्र में शादी होती है तो उसका हस्बैंड मार पीट के निकाल देते हैं। आपकी माँ है? जी, मम्मी पापा सबको ही है। तो आपके पिताजी ने आपकी माँ को मार पीट के निकाल दिया? नो। तो आप तो कहती हो कि 20 साल बाद पति मार पीट के निकाल देता है। तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? ड्रिंक करता है। ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। फिर भी ऐसे गलत आदमी के साथ आप रह के उसे सुधारो ना। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। अब सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। मैं